Hello everyone. Today I Tanvi welcome you all to my this YouTube channel Legal Knowledge. तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अब तक 2020 तक हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलें और उसका जो लास्ट आर्टिकल है वो देखें तो वो होएगा 395। वो कैसे? इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो की एंड में होगा। तो चलो आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया का है वो 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश इंडिया में लॉ ऑफ लैंड वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट बना, एक बहुत ही अच्छा सोर्स बना। तो इससे हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं वो देखते हैं। तो इससे हमने सबसे पहले लिया है एमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन और जुडिशरी। मतलब इससे हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी ऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर इससे ही लिया है। और इसके अलावा हमने लिया है फेडरल स्कीम और ऑफिस ऑफ गवर्नर। सेकंड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिससे हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कोई भी प्रोविजंस नहीं थी फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर। तो फिर 1950 में ही हमने यूनाइटेड स्टेट्स से ये फंडामेंटल राइट्स लिए और 1950 में ही ये फंडामेंटल राइट्स केम टू इफेक्ट आई। इसके अलावा हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू। ये हमें इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। इसके अलावा हमने बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट पोस्ट को रिमूव करने का लिया है, जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इसके अलावा हमने प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिया है दैट इज रिट्स। ये एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। इसके अलावा हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमें बताता है कि लॉ ही सुप्रीम है। गवर्नमेंट इज नॉट द सुप्रीम इन द कंट्री बट द लॉ इज द सुप्रीम। अब नेक्स्ट टर्न आती है ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये गाइडलाइंस है जो हमें बताती है कि हाउ द स्टेट शुड बी गवर्न्ड एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड लॉज विच शुड बी मेड। और इसके अलावा हमने लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करने का मेथड भी हमने यहीं से ही लिया है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो नेक्स्ट टर्न आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जिसे हम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यहाँ से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट टर्न आती है साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट टर्न आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, या फिर हम इसे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। हमने इससे लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं सिटीजन्स पर और टू इंक्रीज पैट्रियोटिज्म। और इसके अलावा हमने लिया है द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये सभी वर्ड्स आप हमारे प्रियम्बल में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न आती है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ से हमने लिया है फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट।
इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे इंडिया में 2 गवर्नमेंट्स है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, बट जो ज़्यादा पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये आइडिया हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो नेक्स्ट है वो है हमने एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल अपॉइंट्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स रेसिड्यूरी पावर। ये सब भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेसिड्यू पावर्स मतलब जो भी मैटर जो सेंटर में, स्टेट में या कॉन्क्रीट लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पर लॉज बनाने की जो राइट है वो सेंटर को दी जाती है। वो सेंटर उसमें लॉ बना सकता है। नेक्स्ट टर्न आती है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे हमने कॉन्क्रीट लिस्ट 7 शेड्यूल लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। नेक्स्ट टर्न आती है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ से हमने द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक लिया है। ये आप चारों वर्ड्स हमारी प्रियम्बल में देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्न आती है लास्ट, दैट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमने जो लिया है दैट इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विच इज आर्टिकल 21। सो ये थे हमारे 11 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैंने अब वीडियो की स्टार्टिंग में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था बी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 2020 तक 470 आर्टिकल्स हैं, लेकिन अगर आप उसका लास्ट आर्टिकल देखें तो दैट इज 395। हाउ इज दैट पॉसिबल? जब 26 नवंबर 1949 को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फोर्स में आया था, तब उसमें के लिए 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। बट to maintain the original numbers of articles in constitution, the new amendments of articles are arranged alphabetically। जो न्यू आर्टिकल्स थे वो अल्फ़ाबेटिकली इसमें ऐड होने लगे। क्यों? क्योंकि उनके ओरिजिनल नंबर्स को मेंटेन करना था। सो न्यू आर्टिकल्स आर एडेड अल्फ़ाबेटिकली। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि 26th अमेंडमेंट जो हमें हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट देती है, दैट इज राइट टू एजुकेशन। वो इंट्रोड्यूस की गई बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट और इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज एन आर्टिकल 21A। सो इसी तरह से हमारे अब तक 470 आर्टिकल्स है, लेकिन जो लास्ट आर्टिकल है वो अभी तक 395 ही है। So if you like our channel, please like, share and subscribe to our channel, and yes, don't forget to press the bell icon. Meet you soon, and if you have any query, please type that on comment section. I will surely answer your all queries. Thank you. Have a nice day.